यार देखो, अगर आपका नीट का एग्जाम हो चुका है और अब आपको ये टेंशन हो रही कि मुझे क्या सेफ स्कोर रहेगा, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा, तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले डिस्कस करने वाला हूँ ऑल इंडिया के कट ऑफ क्या रहने वाले हैं, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाले हैं जो हमने एनालाइज किए हैं। प्लस अगर किसी का दिल टूट जाए कि मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है, तो मैं यहाँ पे स्टेट वाइज भी डिस्कस करने वाला हूँ। जो स्टेट का कोटा होता है ना 85% का, जो 85% का स्टेट का कोटा होता है, हम वो भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक पर्टिकुलर स्टेट को बिलोंग करते हो तो कौन से ऑप्शंस हैं आपके पास जो आप टारगेट कर सकते हो उस कट ऑफ के थ्रू। और मतलब एक तरीके से सेफ स्कोर बोल दूंगा मैं, ओके, उसे मैं सेफ स्कोर बोल दूंगा। अब चलो स्टार्ट करें। अब सबसे पहले मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि काउंसलिंग के टाइम पे काउंसलिंग कैसे करना है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे पास सारे ऑप्शंस हैं, तो नीट स्टूडेंट खबरी एक वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके लिए। अगर आप चाहते हो कि खुद से काउंसलिंग करना, तो हमने इसके लिए स्पेसिफिकली टूल्स बनाए हैं जिसको आप स्कैन करें, QR कोड को स्कैन करके उन टूल्स को यूज़ कर सकते हो। अगर चाहते हो लिंक, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मैं एक छोटा सा डेमो अगर आपको दूँ, तो जैसे आप ऑल इंडिया में कुछ कॉलेजेस टारगेट कर रहे हो, तो जब आप हमारी वेबसाइट पे आओगे तो मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। हमारा ये जो कॉलेज प्रेडिक्टर है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपकी जो रैंक आ रही है उस रैंक के बेसिस पे आपके पास क्या क्या कॉलेज के ऑप्शंस हो सकते हैं। मान लीजिए आपकी रैंक आ रही है 22,000, कोटा में छोड़ देता हूँ, कैटेगरी में चूज करता हूँ ओपन, और यहाँ पे मैं प्रिडिक्ट करता हूँ, तो मेरे पास ऑप्शंस दिख जाएंगे मुझे जिन्हें मैं टारगेट कर सकता हूँ, जिन्हें मैं टारगेट कर सकता हूँ। तो आपको यहाँ पे लिस्ट दिख रही है। अगर आप चाहते हैं खुद से काउंसलिंग करना, तो ये टूल आपके लिए एक हेल्प रहेगा, और इसकी ज़्यादा कॉस्टिंग भी नहीं है। ये सिर्फ 299 का है अभी एट प्रेजेंट, और इसका एक्सेस आपको थ्रू आउट काउंसलिंग रहेगा, इसका एक्सेस आपको थ्रू आउट काउंसलिंग रहेगा। तो इस टूल को यूज़ करके आप फाइंड आउट कर सकते हो कि क्या क्या पोटेंशियल ऑप्शन है आपके पास। अगेन ये डेटा बेस्ड है, इसका मतलब ये नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ये कॉलेजेस मिल जाएंगे, लेकिन हाँ आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अगर आप ये एक पर्टिकुलर रैंक आ रही है तो उसके बेसिस पे आपको क्या ऑप्शंस कैसे चूज़ करना है। सबसे बड़ी दिक्कत स्टूडेंट्स को ये आती है, उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो अगर ऑप्शंस पता चल जाएंगे तो चॉइस फिलिंग अच्छे से होगी, चॉइस फिलिंग अच्छे से होगी तो एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलेगा, एक अच्छे डॉक्टर हम बन जाएंगे। चलो, तो अब हम डिस्कस करते हैं कट ऑफ क्या होने वाला है। अब उसको डिस्कस करने से पहले कुछ फैक्टर्स हमें समझने पड़ेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो देखो, एग्जाम डिफिकल्ट आया था, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कहना है एग्जाम न्यूट्रल था, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि एग्जाम आसान था। मुझे कमेंट में बताओ आपके हिसाब से एग्जाम क्या था, कठिन था या सिंपल था। लेकिन जो एक जनरल ओवरव्यू था कि वो एग्जाम थोड़ा सा टफ था, क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिशन ज़्यादा था, क्वेश्चंस थोड़े से हार्ड थे। दूसरी चीज़, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये चीज़ छुपाने वाली नहीं है। अराउंड 24 लाख स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था इस साल नीट एग्जामिनेशन, ओके। तो आप ये समझ सकते हो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा थे, तो कंपटीशन तो टफ होगा और कट ऑफ इसके कारण से थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तीसरी चीज़, नंबर ऑफ सीट्स। अब देखो, मैं कल एक एनालिसिस कर रहा था और मैं आपको एक दिखाता हूँ एक चीज़। यहाँ पे एस्पिरेंट्स कितने नीट के? 24 लाख। इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग में सीट्स कितनी हैं? इंजीनियरिंग में अगर आपको एडमिशन लेना है तो ऑन एन एवरेज अगर एक मोटा मोटा नंबर ले तो 20 लाख सीट है, 20 लाख सीट है। लेकिन वही एमबीबीएस की मैं बात करूं तो एमबीबीएस में आपके पास मोटी मोटी इतनी सीट्स हैं एट प्रेजेंट की मैं बात कर रहा हूं। अगेन ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ये मैं इसे प्रॉपरली लिख देता हूं। ये मेडिकल की सीट जो हैं एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हो कि क्या हो रहा है। तो 20 लाख स्टूडेंट्स हैं इंजीनियरिंग के लिए जिनके पास सीट्स हैं, और यहाँ पे 1,10,000 मोटी मोटी सीट्स हैं। तो आप समझ सकते हो कि एग्जैक्टली क्या सिनारियो रहने वाला है। इसलिए कट ऑफ बढ़ता जाता है, बढ़ जाता है। और इस साल क्या कट ऑफ रहने वाला है, अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ एमबीबीएस के लिए। ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ एमबीबीएस के लिए सेफ स्कोर 640 जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस 625, ओबीसी 625, 510 एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी अराउंड 400 490 और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी अराउंड 210। देखो, कट ऑफ का बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। कट ऑफ जो कॉलेज आपको मिलता है, कॉलेज आपको आपके मार्क्स पे नहीं मिलता है। अगर किसी स्टूडेंट को अभी भी कंफ्यूजन है तो आपको आपके मार्क्स पे नहीं मिलता है, वो आपको आपकी रैंक पर मिलता है। लेकिन अगर हमारी रैंक
अच्छी नहीं आ रही है तो फिर हमें समझना पड़ेगा और सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। MBBS के बाद अगर मैं बात करूं BDS सेकेंड ऑप्शन है, डेंटल का ऑप्शन है, आप देख सकते हो 545 जनरल कैटेगरी, 520 EWS OBC 535 410 SC कैटेगरी और ST कैटेगरी का अराउंड 340 मार्क्स एक्सपेक्टेशंस हैं। BMS कोर्स आयुष कोर्सेज बोलते हैं, हम इसको आयुष कोर्सेज बोलते हैं। ओके, इसको आप देख सकते हो जनरल कैटेगरी 537 527 EWS OBC 532 420 SC कैटेगरी ST कैटेगरी अराउंड 355। फिर उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है BVSC का, जनरल कैटेगरी 505 429 OBC का 489 SC कैटेगरी का 410 ST कैटेगरी का 380। तो यहाँ पे आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग रहा है कि मुझे अगर कोई नंबर आए हैं मेरे, ओके, तो मुझे इन पर्टिकुलर कोर्सेज को चूज करने में कौन सा कोर्स चूज करना है। फिर उसके बाद अगर मैं आ जाता हूँ BUMS का, तो 445 454 आ गया आपका ये, ओके ठीक है, 448 आपका आ गया OBC का, SC कैटेगरी 340 और ST कैटेगरी अराउंड 260। ये आपका किस कोर्स के लिए है? BUMS कोर्स के लिए। अब अगर आपको ये कन्फ्यूजन है कि मैं BUMS करूँ, BAMS करूँ, BHMS करूँ, तो इसके लिए भी हमारे पास एक ऑप्शन है, मैं आपको दिखा देता हूँ वो ऑप्शन। हमने उसका भी एक टूल बनाया हुआ है, अगर मैं नीट काउंसलिंग टूल्स पे आता हूं तो यहां पे हमारे पास एक ऑप्शन है ऑल इंडिया आयुष प्रेडिक्टर 2024, जिसके बेसिस पे आप समझ सकते हो कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। मैं आपको एक सिर्फ चीज़ दिखा देता हूं, अगेन परचेस करना नहीं करना ये आपका पॉइंट है। और दूसरी चीज़, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर हमारे पास पैसा नहीं होता इन टूल्स को परचेस करने के लिए, तो क्या आप फ्री में दे सकते हो? तो देखो, एक फ्री एक्सेस दिलने के लिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, जब भी मैं लाइव आऊँगा तो आप अगर वहाँ उस टाइम पे लाइव होगे और आपने मुझसे वो क्वेश्चन पूछा तो मैं उसका आंसर दूंगा, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो चीज़ पता चल जाएगी, तो इसका भी टेंशन मत लो। लेकिन आप चाहते हो कि लाइव का वेट नहीं करना चाहते तो टूल को परचेस कर सकते हो। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, सारी स्टेट्स जो जो इन्वॉल्व हैं उनका लिस्ट आपके पास आता है, कोर्सेज कौन से चूज़ करना है, BAMS, BUMS, BHMS, BSMS, इनमें से चूज़ कर सकते हो जो कैटेगरी है, और रैंक के बेसिस पे आपको अगेन प्रिडिक्शन मिल जाता है कि कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास ओपन है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। ओके, तो इससे आप एनालाइज कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो एक प्रॉपर चॉइस फिलिंग कैसे करना है आयुष कोर्सेज के लिए। तो अगेन ये टूल भी अप एंड लाइव है। फिर अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ऑल इंडिया में तो ऑप्शंस नहीं आ रहा, अब मेरे पास क्या ऑप्शन है? अब हमारे पास है स्टेट कोटा, जिसको हम बोलते हैं 85% कोटा। अब इसमें 2 या 3 चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। पहली चीज, 85% सीट्स सारे कॉलेजेस की हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्टेट। दूसरी चीज, आपको यहां पे आपका डोमिसाइल प्रूव करना पड़ेगा कि आप स्टेट के डोमिसाइल हो, तब जाके आपको एडवांटेज मिलेगा। ओके, मान लीजिए किसी स्टेट में कम कॉलेज हैं, मैं मान लेता हूं ए नाम का कोई स्टेट है जहां पे सिर्फ 4 कॉलेज हैं और सीट्स आपकी 1000 सीट्स हैं। ओके, आपकी सीट सिर्फ 1000 हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि बी स्टेट के स्टूडेंट्स बोलेंगे कि अच्छा सीट्स तो बहुत सारी हैं तो मैं चला जाता हूँ इस कॉलेज में। नहीं, पॉसिबल नहीं। आपके पास वो जो ऑप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास ऑप्शन है ऑल इंडिया काउंसलिंग से। ये चीज़ स्टूडेंट्स को नहीं पता होती। आप 15% कोटे का एडवांटेज लेके भी इस स्टेट में एडमिशन ले सकते हो। 15% ऑल इंडिया कोटे के थ्रू आप ए स्टेट में एडमिशन ले सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है? कट ऑफ आना चाहिए आपका, आपकी रैंक वैसी होनी चाहिए जिसके बेसिस पे आपको ये इंस्टीट्यूशन अलॉट हो जाए। और इसकी काउंसलिंग कैसी होती है? इसकी सिंगल काउंसलिंग होती है जो कि ऑल इंडिया लेवल पे होती है। लेकिन फिर अगर हमें अलॉट नहीं होता तो हम क्या करते हैं? हम जाते हैं 85% कोटा पे, जिसमें मैं अगर उस स्टेट का डोमिसाइल हूं तो मेरा 100% हक है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आएगा, ठीक है, अगर मेरा अधिकार है तो क्या मैं जाके ले सकता हूं? नहीं। अगेन यहाँ पे कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आपको स्टेट का डोमिसाइल होना पड़ेगा और दूसरी चीज़ आपकी रैंक आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो चॉइस फिलिंग और जो काउंसलिंग होगी वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होती है। मतलब जिसकी अच्छी रैंक है उसको पहला प्रेफरेंस मिलता है, जिसकी उससे थोड़ी सी खराब होती है उसको सेकंड प्रेफरेंस मिलता है।
तो सबसे पहला स्टेट हमारी लिस्ट में है असम। सबसे पहला स्टेट है हमारी लिस्ट में असम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 560 जनरल कैटेगरी ओबीसी 440 450, एससी कैटेगरी 463, एसटी कैटेगरी 350 और ईडब्ल्यूएस 555। असम के बाद आ जाता है हमारे पास आंध्र प्रदेश 577 जनरल कैटेगरी ओबीसी 565, एससी कैटेगरी 440, एसटी कैटेगरी 425 और ईडब्ल्यूएस 560। अगेन मैं यहाँ पे फिर से बताना चाहता हूँ, अगर स्टूडेंट्स को लग रहा है ओ माय गॉड इतना कम कट ऑफ आ रहा है, मेरा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, ये मैं बात कर रहा हूँ 85% कोटा जो कि है डोमिसाइल वाला, जो कि है डोमिसाइल वाला। नेक्स्ट स्टेट हमारे पास आता है बिहार। बिहार में थोड़ा सा हाई कंपटीशन रहता है, बिहार में थोड़ा सा हाई कंपटीशन रहता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कट ऑफ जो जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए वो स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा है कंपेयर टू अदर स्टेट्स। ओके, स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा है कंपेयर टू अदर स्टेट। फिर आ जाता है छत्तीसगढ़। अगेन आप यहाँ पे देख सकते हो ड्रास्टिक डिफरेंस आ गया है कट ऑफ में बिहार के कंपैरिजन में। जनरल कैटेगरी 563, ओबीसी 533, एससी कैटेगरी 438, एसटी कैटेगरी 414 और ईडब्ल्यूएस 524। फिर हम आ जाते हैं दिल्ली। अब दिल्ली में तो देखो, दिल्ली में तो कंपटीशन आपको मिलेगा ही, दिल्ली में तो आपको कंपटीशन मिलेगा क्योंकि वहाँ पे टॉप कॉलेजेस हैं इंडिया के। ओके, दिल्ली में तो आपको कंपटीशन मिलेगा ही। ओके, 675 जनरल कैटेगरी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ओके, ओबीसी 640, एससी कैटेगरी 580, एसटी कैटेगरी 438 और ईडब्ल्यूएस 667। फिर हम आ जाते हैं गुजरात स्टेट में। गुजरात स्टेट का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो। 623 जनरल कैटेगरी, ओबीसी 585, एससी कैटेगरी 529, एसटी कैटेगरी 374 और ईडब्ल्यूएस 609। नेक्स्ट स्टेट हमारी लिस्ट में है हरियाणा। ओके, नेक्स्ट स्टेट हमारी लिस्ट में है हरियाणा। यहाँ पे आप कट ऑफ देख सकते हो 620 से लेके 608, 517, 474 और 609। अब एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले, आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा। जैसे कि कुछ स्टेट्स हैं, जैसे कि एक पंजाब स्टेट है। पंजाब स्टेट में कोटा होता है पुलिस का। अगर आपके पेरेंट्स पुलिस में हैं तो आपको एक स्पेशल रिजर्वेशन मिलता है पंजाब स्टेट में 85% सीट्स पे। ओके, अगर आपके मम्मी पापा डिफेंस में हैं तो आपको एक स्पेशल रिजर्वेशन मिलता है। आपके पास एक कोटा होता है फ्रीडम फाइटर का, आपके पास एक कोटा होता है सिंगल गर्ल चाइल्ड का, सिंगल गर्ल चाइल्ड का कोटा होता है। ओके, तो ये कुछ ऐसे स्पेशल कोटाज होते हैं जो कि अवेलेबल है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किसी स्टेट में ही अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि सारी स्टेट में। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूँ, जो स्टूडेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनके लिए 5%, ये अगेन अपडेटेड फिगर हो जाएगा, अगर इस साल अपडेट होता है तो आपको मिल जाएगा। 5% रिजर्वेशन है किस स्टेट में, एमपी। एमपी एक स्टेट है जहाँ पे आपके पास गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट स्कूल से हैं आप तो 5% का कोटा होता है। लेकिन अगेन काउंसलिंग के टाइम पे ये चीज़ अपडेट हो सकती है, हो सकता है ये कोटा चला जाए, हो सकता है ये कोटा चला जाए। तो ये हर बार अपडेट होती है, तो इसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल पे बने रहना। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको सारे स्पेशल कोटा क्या क्या एडवांटेज मिल सकता है, आपको ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। फिर हम आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश। जनरल कैटेगरी 458, एससी ओबीसी कैटेगरी 539, 490 आपका, एससी कैटेगरी एसटी कैटेगरी 482 और ईडब्ल्यूएस 518 एक्सपेक्टेशन है कट ऑफ जाने की। फिर नेक्स्ट स्टेट हमारे पास आता है झारखंड। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, झारखंड का समझ में आ रहा है 618, 598, 460, 348, 600। ये एक एक्सपेक्टेशन है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये फाइनल कट ऑफ है और यही होने वाला है। फिर नेक्स्ट स्टेट हमारे पास कर्नाटका आता है। कर्नाटका में आप देख सकते हो कट ऑफ 552, 543, 451, 417, 547। अब कर्नाटका के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी पड़ेगी वो ये है कि कर्नाटका के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी जो फीस है वो रिलेटिवली, प्राइवेट कॉलेजेस की फीस रिलेटिवली थोड़ी सी कम होती है। ओके, मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत कम होती, ड्रास्टिकली कम होती है, आपको फ्री में पढ़ने मिलता नहीं, लेकिन हाँ कम होती है। दूसरी चीज़ अगर यहाँ के प्राइवेट कॉलेज को टारगेट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अलग से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है
कि आपके नीट के स्कोर पे ही आपको एडमिशन मिल जाएगा, आप कॉलेज जाओगे और आपको एडमिशन मिल जाएगा। नहीं, पूरी काउंसलिंग प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी कर्नाटका स्टेट की। सर हमें तो पता ही नहीं है, डोंट वरी, चैनल पे अपडेट होगा और हमने जो पैनल दिखाया उस पर भी आपको एक पैनल पे दिख जाएगा कि किस स्टेट की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। फिर आ जाता है मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है। आप एक चीज़ सर्च करिए, मेधावी छात्र योजना, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, मेधावी छात्र योजना। अब मैं बताऊंगा उसका मैं डिस्कशन क्यों कर रहा हूँ। सबसे पहले आप कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लीजिए, जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस का। ओके, ये है आपको जिसमें एक्सपेक्टेशन है कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता है एमपी में, तो अगर आप एमपी के प्रॉपर डोमिसाइल हो, आपके पास सारे डॉक्यूमेंटेशन है, तो आप मेधावी छात्र योजना का एडवांटेज लेके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और उसकी फीस गवर्नमेंट ऑफ एमपी भरती है। अगेन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, तो उसको जाके देखो तो आपको एक्जैक्टली समझ में आएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ एक आपको आइडिया दे रहा हूँ मेधावी छात्र योजना का, लेकिन ये है किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ एमपी के स्टूडेंट्स के लिए। अब हम आ जाते हैं केरला। केरला स्टेट में कट ऑफ आप देख सकते हो स्लाइटली हाइयर एंड पे जा रहा है, 624, 614, 597, 460, 355। अगेन गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहे केरला के, आप प्राइवेट कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। फीस आपकी अराउंड 40 से लेके 50 लाख्स पड़ जाती है आपको केरला में। ओके, 40 से लेके अराउंड 50 लाख्स पड़ जाती है केरला में। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ अगेन केरला का रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है, मतलब कंपलसरी है। फिर आ जाते हैं हम महाराष्ट्र। स्लाइटली लोअर हुआ है कट ऑफ, 592, फिर 584 ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी 490, एसटी कैटेगरी 357 और ईडब्ल्यूएस के लिए 584। अब नेक्स्ट स्टेट हमारे पास आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में आप देख सकते हो कट ऑफ स्लाइटली कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम है, 595, 559, 467, एसटी कैटेगरी 328। तमिलनाडु के बारे में मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पे अराउंड 5000 सीट्स हैं, अराउंड 5000 सीट्स है। एक बार अपडेटेड डेटा को भी आप रिसर्च करके समझेंगे, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉलेजेस हैं, बहुत सारी सीट्स हैं। फिर नेक्स्ट स्टेट हमारे पास आता है उड़ीसा। मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आता था उड़ीसा, तो होपफुली अब आपको आंसर मिल रहा होगा। कट ऑफ स्लाइटली हाइयर एंड पे जा रहा है कैटेगरी वाइज, स्लाइटली हाइयर एंड पे जा रहा है कैटेगरी वाइज। फिर नेक्स्ट स्टेट हमारे पास आता है राजस्थान। अब राजस्थान में आप देख सकते हो कट ऑफ थोड़ा और एक्स्ट्रा हाई चला गया। ओके, थोड़ा सा कट ऑफ एक्स्ट्रा हाई चला गया। क्यों? क्योंकि होता क्या है, राजस्थान में कंपटीशन रहता है और अगेन एक जनरल एनालिसिस है कि राजस्थान में बहुत सारे टॉपर्स आते हैं, राजस्थान से बहुत सारे टॉपर्स आते हैं। तो वो क्या करते हैं, स्टेट काउंसलिंग प्लस ऑल इंडिया काउंसलिंग में बैठते हैं और कॉलेजेस सर्च करते हैं और उनकी काउंसलिंग भी पूरी प्रोसेस करते हैं। तो आप देख सकते हो राजस्थान स्टेट में स्लाइटली कट ऑफ थोड़ा हाइयर एंड पे जा रहा है। चलो नेक्स्ट स्टेट पहुंचते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी कंपटीशन ज़्यादा है। ओके, तो स्लाइटली हाइयर एंड पे जा रहा है आपका कट ऑफ, स्लाइटली हाइयर एंड पे जा रहा है आपका कट ऑफ। नेक्स्ट स्टेट हमारे पास आता है पंजाब। जैसा कि मैंने बताया पंजाब में स्पेशल कोटा होता है अवेलेबल, पुलिस का एक ऐसा कोटा है जो कि स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, मैं स्पेशली बता रहा हूँ। मैं भूल गया हूँ पुलिस की स्पेलिंग कैसे लिखते हैं, तो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट। ठीक है, जनरल कैटेगरी 590, ओबीसी 569, एससी कैटेगरी 428, एसटी कैटेगरी 395 और ईडब्ल्यूएस का आपका 574। नेक्स्ट स्टेट हमारे पास उत्तराखंड आ रहा है। उत्तराखंड भी अगेन थोड़ा सा कंपैरेटिवली बात करें तो कंपटीशन थोड़ा सा कम है। आप देख सकते हो कट ऑफ क्या जा रहा है उत्तराखंड का। उत्तराखंड में अगेन एम्स ऋषिकेश, अगर वो नहीं मिलता तो फिर आपके पास दूसरे ऑप्शन है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। वो भी लिस्ट हम निकालेंगे कि जहाँ पे आप स्टेट वाइज देख सकते हो कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिसको आप टारगेट करना चाहते हो। फिर नेक्स्ट स्टेट हमारे पास आता है वेस्ट बंगाल। स्लाइटली लोअर एंड पे कट ऑफ जा रहा है, मैं स्लाइटली बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बहुत नीचे जा रहा है, बट आप देख सकते हो कि वेस्ट बंगाल में यहाँ पे क्या सिनारियो हुआ है। फिर नेक्स्ट स्टेट हमारे पास आता है त्रिपुरा। अब त्रिपुरा का तो मैं सिंपल सा लॉजिक बता देता हूँ। ओके, यहाँ पे जो कट ऑफ है, क्योंकि डोमिसाइल हैं स्टूडेंट्स का, इसलिए इतने लोअर एंड पे जा रहा है, 552।
आप सोच सकते हो 552 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज त्रिपुरा में ऐसा पॉसिबल है। फिर आ जाता है स्टेट हमारे पास गोवा, अगेन कट ऑफ और फर्दर डाउन हुआ है 549, मतलब 550 से भी नीचे पहुंच गया है यहाँ पे कट ऑफ जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ। फिर नेक्स्ट स्टेट हमारे पास आ जाता है तेलंगाना। तेलंगाना में भी आप देख सकते हो कट ऑफ स्लाइटली लोअर एंड पे जा रहा है। एक्सपेक्टेशंस, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये एक्सपेक्टेशंस है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका 552 आ गया, आप तेलंगाना के डोमिसाइल हैं और आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा आप कैसे चॉइस फिलिंग कर रहे हो, कैसे काउंसलिंग कर रहे हो। तो हमने डिस्कस किया कि स्टेट का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है, किस नंबर पे एक्सपेक्ट कर सकते हो आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। होपफुली आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू काउंसलिंग, तो हमने यहाँ पे अपनी पेड काउंसलिंग स्टार्ट कर दी है। ओके, हमने अपनी पेड काउंसलिंग स्टार्ट कर दी। तो इस QR कोड को स्कैन कर सकते हो, आप हमारी टीम से बात कर सकते हो कि अगर आपको गाइडेंस चाहिए ऑल इंडिया काउंसलिंग में या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेट की काउंसलिंग में, तो क्या प्रोसेस रहेगा, क्या चार्जेस रहेंगे और आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चलना आपका काम है। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.